गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके समक्ष कक्षा 10 के जीव विज्ञान वाले पाठ का एक महत्वपूर्ण अध्याय लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। नियंत्रण तथा समन्वयन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि पहले मैं कल के टॉपिक में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है न्यूरॉन से मिलकर बना होता है या तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हमारे तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम का हमारा सबसे महत्वपूर्ण भाग वो मानव मस्तिष्क होता है, यानी ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क के बारे में हम चर्चा करेंगे। मानव मस्तिष्क एक कंट्रोलिंग यूनिट है। पूरे शरीर पे जो नियंत्रण मैं हाथ पैर हिला पा रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, मैं सोच पा रहा हूँ, मैं इतना मेमोरी यानी इतनी क्षमता रख पा रहा हूँ, या मेरे दिमाग में पहले से पड़ा हुआ इतना कुछ ज्ञान है कि मैं आप लोगों को दे पा रहा हूँ, तो ये सब मस्तिष्क के कारण है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो होता है मानव मस्तिष्क। जो मानव मस्तिष्क होता है वो हमारे खोपड़ी में यानी कपाल में स्थित होता है। कपाल के अंदर, यानी ये हड्डियां जो है, हड्डियों का ढांचा, जो अस्थियों का ढांचा पिंजरा सा बना हुआ है, इसके अंदर स्थित होता है, यहाँ पे स्थित होता है। तो मानव मस्तिष्क जो है लगभग औसतन यानी सभी मनुष्यों का लगभग औसतन है 1200 ग्राम से ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। इसका वेट होता है 1200 ग्राम, लगभग 1 kg 200 ग्राम, किसी का ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन औसतन मानवों का ब्रेन जो है 1200 ग्राम का होता है। और मानव मस्तिष्क जो है हमारी खोपड़ी में यानी हेड रीजन में, खोपड़ी यानी कपाल से ढका रहता है, क्रेनियम से ढका रहता है, यानी एक अस्थि पिंजर से ढका रहता है। इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। ये इन 3 लेयर्स को कहते हैं मेनिंग्स, यानी मस्तिष्कावरण। मेनिंग्स यानी मस्तिष्कावरण। 3 लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, मस्तिष्कावरण यानी 3 झिल्लियां होती है। लेयर मतलब झिल्लियां, 3 झिल्लियों से ढका, यानी सबसे ऊपर तो ये खोपड़ी है, यानी यहाँ पे कपाल है। कपाल के अंदर हमारा कपाल के अंदर 3 सुरक्षात्मक झिल्लियां पाई जाती है, जिसे कहते हैं मस्तिष्कावरण। इस मस्तिष्कावरण के अंदर एक फ्लूइड भरा रहते हैं जिसे प्रमस्तिष्क द्रव कहते हैं। ये यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये प्रमस्तिष्क द्रव हमारे मस्तिष्क को आघात से बचाता है, वरना मस्तिष्क इतना सॉफ्ट पार्ट है, ऐसे मारने में ही हो सकता है वो हिल जाए, या उसमें कुछ उसके मसल्स वगैरह या उसके जो पेशियां हैं या न्यूरॉन्स वगैरह डैमेज हो जाएं। तो बाहरी आघात से बचाने के लिए पहले कपाल हो गया, फिर मस्तिष्कावरण, और मस्तिष्कावरण के अंतर्गत प्रमस्तिष्क द्रव यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। अब बात करते हैं मस्तिष्क की। ह्यूमन ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है वो मेन कंट्रोलिंग यूनिट होती है। हमारे शरीर का मुख्य नियंत्रण और समन्वय जो होता है मस्तिष्क के द्वारा होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मुख्य भाग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग जो है वो है मस्तिष्क। हालांकि रीढ़ मेरुरज्जु भी इसका एक दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड भी दूसरा भाग होती है, कुछ मात्रा में नियंत्रण करती है, लेकिन मुख्य भाग जो है, मुख्य रूप से हमारे शरीर में पूरा कंट्रोल जो होता है वो मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क जो होगा, ये अग्र मस्तिष्क वाला भाग जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लगभग अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन जो बनाता है, लगभग पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग अग्र मस्तिष्क बनाता है। यानी पूरे हमारे ब्रेन का या पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग जो है वो मतलब अग्र मस्तिष्क बनाता है। अग्र मस्तिष्क के 2/3 भाग बनाता है। और अग्र मस्तिष्क के अंदर एक पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क जो होता है, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम सॉरी, प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत स्थित होता है। देखिए, प्रमस्तिष्क वो होता है जो हमारे सोचने, समझने, तर्क करने, बोलने, देखने, सभी प्रकार की क्षमताओं में जो कंट्रोलिंग होती है वो किसकी होती है? प्रमस्तिष्क की। तो हमें सुनने, समझने, बोलने, याद रखने, ये सभी क्षमता पाई जाती है किसके कारण? प्रमस्तिष्क के कारण। तो सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हम जिस बुद्धि की बात करते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा बुद्धि है, इसमें कम बुद्धि है, तो बुद्धि जो है मुख्य रूप से किससे निर्भर, मतलब किस बुद्धि मुख्य रूप से किससे इंगित होती है? प्रमस्तिष्क से। तो प्रमस्तिष्क मुख्य भाग हो गया
प्रमस्तिष्क में दो रीजन होते हैं, एक संवेदी जो सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, एक मोटर रीजन होता है, एक संवेदी रीजन, एक मोटर रीजन होता है, यानी एक सूचनाओं को प्राप्त करने का यानी विभिन्न संवेदी अंगों से सूचनाएं प्राप्त करने का रीजन होता है प्रमस्तिष्क के अंतर्गत। दूसरा उन सूचनाओं को डिलीवर करने, यानी उन सूचनाओं को, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आंसरिंग मैसेज जो आवेगों को भेजे जाने का काम जो करता है वो प्रमस्तिष्क करता है। इसके अतिरिक्त यानी प्रमस्तिष्क में सिंपली इतना समझिए कि हालांकि बहुत टिपिकल टॉपिक है ये मस्तिष्क, जनरली कक्षा 10 के हिसाब से आप लोग इतना समझिए। हालांकि इसमें दो गोलार्ध भी होते हैं, एक व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, दो गोलार्ध होते हैं। इन दो गोलार्धों के आधार पे यानी एक तो क्या होता है कि संवेदी अंगों से सूचनाओं को प्राप्त करने का काम करता है और उन सूचनाओं के आधार पे आंसरिंग मैसेज भेजने का काम दूसरा गोलार्ध करता है। तो अभी हम इतना सा समझ लीजिए कि प्रमस्तिष्क जो होता है वो प्रमस्तिष्क हमारे शरीर में बुद्धि, यानी हम जिस बुद्धि की बात करते हैं वो क्या है, प्रमस्तिष्क हमारे सोचने, समझने, देखने, बोलने, चलने, सब प्रकार की क्षमताओं में, सभी प्रकार की क्षमताओं में किसका हाथ होता है, प्रमस्तिष्क का हाथ होता है। सब में कंट्रोलिंग किसकी होती है, प्रमस्तिष्क की होती है। इसका मतलब जिसका प्रमस्तिष्क रीजन ज्यादा डेवलप होगा वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, उसका आईक्यू लेवल उतना स्ट्रांग होगा। इसके अतिरिक्त इसी रीजन में मतलब अग्र मस्तिष्क के रीजन में अलग अलग संवेदी क्षेत्र पाए जाते हैं, संवेदी क्षेत्र पाए जाते हैं। इन संवेदी क्षेत्रों को कहते हैं लोब्स। अलग अलग प्रकार के लोब्स होते हैं, जैसे ऑप्टिकल लोब जो होता है वो देखने के लिए ऑप्टिकल लोब हो गया। फ्रंटल लोब मांसपेशी, यानी फ्रंटल मतलब फाइट, यानी फ्रंटल लोब का मतलब हो गया ये मांसपेशियों संबंधी कार्यों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हो गया वो फ्रंटल लोब हो गया। ऑप्टिकल का मतलब देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हो गया, ऑप्टिकल लोब हो गया। फ्रंटल लोब मांसपेशी कार्य करने के लिए, पेशियों का कार्य करने के लिए, हाथ पैर हिलाना, ये करना, ये सब इसके लिए फ्रंटल लोब हो गया। टेम्पोरल लोब किसके लिए, सुनने के लिए टेम्पोरल लोब हो गया। ऐसे ही पेरिएटल लोब होता है, वो टच हो गया, स्मेल हो गया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ऑल्फैक्टरी लोब होता है, ऑल्फैक्टरी का मतलब घ्राण पिंड, ये हम सूंघने की क्षमता जो हमारी होती है वो ऑल्फैक्टरी लोब के कारण होती है। कोई भी खुशबू अगर क्या कहते हैं हम पहचान लेते हैं, आंखें बंद भी हो तो हम खुशबू से पहचान लेते हैं कि आज हाँ ये इस सब्जी की है, या हाँ मीट बना है, मांस मछली जो भी है ये सब हम पहचान लेते हैं। या फ्रूटों की यानी ग्रेप्स अंगूरों की खुशबू हम पहचान लेते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार की खुशबू का आभास हमें ऑल्फैक्टरी लोब के कारण हो जाता है। तो विभिन्न प्रकार के लोब्स भी, संवेदी क्षेत्र भी यहाँ पे लोब्स पाए जाते हैं प्रमस्तिष्क क्षेत्र में। तो इतना याद रख लेना, मस्तिष्क का अग्रभाग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी जितनी भी बुद्धि है वो अग्र मस्तिष्क से रिलेटेड है, क्योंकि बुद्धि किससे रिलेटेड है, प्रमस्तिष्क से रिलेटेड है। और प्रमस्तिष्क कहाँ से पाया जाता है, अग्र मस्तिष्क वाले भाग में। दूसरा है मध्य मस्तिष्क। ये मध्य मस्तिष्क, हालांकि मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा भाग जो है, बीच वाला भाग मध्य मस्तिष्क कहलाता है। इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट होता नहीं है। ये केवल क्या करता है, मध्य मस्तिष्क क्या करता है, कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस यानी कुछ अनैच्छिक क्रियाओं पर इसका नियंत्रण होता है। उसके बाद तीसरा जो बात आई पश्चिम मस्तिष्क, इसमें 3 महत्वपूर्ण भाग पाए जाते हैं। पश्चिम मस्तिष्क में 3 महत्वपूर्ण भाग क्या क्या है, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। यानी अनुमस्तिष्क सबसे ऊपर, अनुमस्तिष्क, दूसरा भाग पोन्स और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑब्लोंगेटा आधा, ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो पश्चिम मस्तिष्क में जो अनुमस्तिष्क पाया जाता है, मुख्य रूप से याद रखना हमारा बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस, यानी अनुमस्तिष्क को अंग्रेजी में कहते हैं सेरिब्रम। ये सेरिब्रम जो होता है हमारा विभिन्न आसन और संतुलन, हम विभिन्न स्थितियों में शरीर को संतुलित कर लेते हैं। मैं अभी जैसे खड़ा हूं, संतुलित खड़ा हूं, ऐसा नहीं कि मैं गिर जा रहा हूं। तो विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न आसनों में मैं एक पैर में खड़ा हो गया तो ऐसी स्थिति में भी अपने आप को संतुलित कर पा रहा हूं। तो विभिन्न शरीर के आसनों और विभिन्न आसनों में शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम किसका होता है, अनुमस्तिष्क का होता है। हालांकि ओवर ड्रिंक के टाइम पे जब किसी ने ज्यादा ड्रिंक कर ली, ऐसे कंडीशन में वो गिर जा रहा है, इसका मतलब उसका अनुमस्तिष्क काम करना बंद कर दे रहा है, इसलिए वो बॉडी बैलेंस नहीं बन रहा है और वो नालियों में गिर जाता है। तो अनुमस्तिष्क का मुख्य काम बॉडी का संतुलन बनाए रखना, हमारे शरीर का। मैं
यानी हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखने का मुख्य काम जो करता है वो कौन करता है? सेरिब्रम करता है, सेरिबेलम करता है, यानी अनुमस्तिष्क करता है। और अनुमस्तिष्क में एक चीज और याद रखना, देखिए बच्चे जब छोटे होते हैं, 1-1.5 साल के होते हैं, वो चलना सीखते हैं और चलते चलते गिरते रहते हैं, संभलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो इसका मतलब बचपन में ये अनुमस्तिष्क कम डेवलप रहता है, धीरे धीरे उनका अनुमस्तिष्क डेवलप हो जाता है और उनका बॉडी बैलेंस बनने लग जाता है। दूसरा पॉन्स, पॉन्स जो होता है वो श्वसन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में रेस्पिरेशन संबंधी क्रियाएं जो है, श्वसन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और तीसरा जो पार्ट है इसका पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला ओब्लंगेटा। ये मेडुला ओब्लंगेटा जो है वो कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस, कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। देखिए 2 प्रकार की क्रिया होती है, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। जैसे ऐच्छिक क्रिया ये है कि मैंने मेरा मन किया आप लोगों को पढ़ाने का तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने मेरा मन किया चौक उठाने का, चौक उठा लिया। मैंने अभी पिंक चौक उठा रखी है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैंने येलो चौक उठा ली। तो ये ऐच्छिक क्रिया, ये मेरी इच्छा पर या मेरे कंट्रोल में जो इच्छाएं, जो यानी वो क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में रहती है उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है वो अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं चाहूँ या ना चाहूँ लेकिन श्वसन क्रिया चलती रहती है, मैं चाहूँ ना चाहूँ नब्ज हमेशा चलती रहती है, मैं चाहूँ ना चाहूँ हृदय हमेशा धड़कते रहता है। तो या हमारी नाड़ियों में, नसों में स्पंदन, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है। तो विभिन्न प्रकार के ये क्रियाएं शरीर में, ऐसी भी क्रियाएं जैसे आंखें, मैं चाहूँ ना चाहूँ मैं अपने आप ही झपकते रहती हैं, आंखें पलकें झपकते रहती हैं, तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो पॉन्स जो है श्वसन संबंधी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। और मेडुला ओब्लंगेटा कुछ अनैच्छिक क्रियाएं जैसे छींकना हमारे कंट्रोल में नहीं है, खांसना हमारे कंट्रोल में नहीं है, भोजन को निगलना। अब ऐसा नहीं कि आप सोचो कि भोजन यहीं पे रखे रहूं, नीचे को ना ले जाऊं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अपने आप ही आपने अगर मुंह के अंदर चले गया यानी अंदर डाल दिया यहाँ से, तो निगल के सीधे पेट में आमाशय में चले जाएगा। तो छींकना, खांसना, निगलना, इवन वोमिटिंग करना, उल्टी करना, वमन करना, वमन क्रिया भी गाड़ी में अगर आप जा रहे, गाड़ी लग रही है, आप कंट्रोल करोगे, आपको शर्म भी आती है कि क्या कहते हैं, गाड़ी में इतने लोग बैठे इनके सामने कैसे उल्टी करें, लेकिन फिर भी उल्टी हो जाती है क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी क्रियाओं पर कंट्रोल जो होता है वो किसका होता है? मेडुला ओब्लंगेटा का। इसके अतिरिक्त श्वसन संबंधी क्रियाओं में भी मेडुला ओब्लंगेटा नियंत्रित करता है कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को। तो दोबारा मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, मस्तिष्क बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये डायग्राम जैसा मेरे से हो पाया मैंने बना लिया, आप बुक में देख के अच्छा सा डायग्राम बना लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आता है मस्तिष्क का डायग्राम, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये कि चित्र बनाना। तो मस्तिष्क हमारे कपाल में स्थित होता है, यानी अस्थि के पंजर से ढका हुआ रहता है। उसके अंदर 3 लेयर पाई जाती है, सुरक्षात्मक झिल्लियां पाई जाती है जिसे कहते हैं मस्तिष्क आवरण। मस्तिष्क आवरण के अंदर एक सुरक्षात्मक द्रव भरा रहता है जिसे प्रमस्तिष्क द्रव कहते हैं। मस्तिष्क मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्रमस्तिष्क पाया जाता है। यही प्रमस्तिष्क हमारे बोलने, सोचने, देखने, तर्क करने, याद रखने, इन सभी प्रकार की क्षमताओं से इस प्रकार की क्षमताएं हमें किसके कारण आती है? प्रमस्तिष्क के कारण आती है। यानी प्रमस्तिष्क इन सभी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात प्रमस्तिष्क जिसका बहुत ज्यादा डेवलप होगा वो उतना ज्यादा बुद्धिशाली होगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें अलग अलग प्रकार के लोब्स पाए जाते हैं। ये लोब अलग अलग क्रियाओं के होते हैं, जैसे ऑप्टिकल का मतलब देखने के लिए, ऑल्फैक्टरी का मतलब सूंघने के लिए, टेम्पोरल का मतलब सुनने के लिए, और उसके बाद टेम्पोरल का मतलब सुनने के लिए हो गया। उसके बाद पेरिएटल लोब, वो ताप हो गया, टच हो गया, यानी स्पर्श हो गया या ताप हो गया, इस प्रकार की, या मांसपेशियों की क्रियाओं के लिए जो हो गया वो हो गया आपका फ्रंटल लोब हो गया। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोब पाए जाते हैं। और प्रमस्तिष्क में 2 गोलार्ध पाए जाते हैं, 2 गोलार्धों से मिलकर बना होता है, एक ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। हालांकि इतना डिटेल में नहीं, सिंपली इतना याद रखो कि प्रमस्तिष्क हमारी बुद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सोचना, समझना, याद करना। जैसे आप लोगों को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको मेरे बताते बताते ही याद हो गया होगा कि प्रमस्तिष्क बुद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी को 1-2 बार पढ़ने में याद होगा, किसी को 4-5 बार पढ़ने में याद होगा। तो जिसका प्रमस्तिष्क जितना डेवलप होगा उसके सोचने, समझने, याद करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। उसके बाद मध्य मस्तिष्क में ऐसा कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता है, मुख्य भाग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ठीक है, कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। और पश्चिम मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, एक अनुमस्तिष्क का मतलब सेरिबेलम। ये सेरिबेलम विभिन्न स्थितियों में बॉडी का आसन या बॉडी का, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने
के लिए उत्तरदायी होता है, और पॉन्स श्वसन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है, और जबकि मेडुला ऑब्लोंगेटा छींकना, खांसना, निगलना, उल्टी करना यानी ओवन आदि क्रियाओं को कंट्रोल करता है। इसके अतिरिक्त श्वसन संबंधी या परिसंचरण संबंधी क्रियाओं को भी यह नियंत्रित करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।